हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से अपने सरसों के खेत में उपस्थित हैं और ये फसल देखिए आप कैसा दिख रहा है। ये है RTB 16 और ये फसल पूरे 60 दिनों की हो चुकी है। फसल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फसल कितनी अच्छी चल रही है। इस बार हमने सरसों की थोड़ी सघन बिजाई की है और ये हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि धान के बाद जब हम सरसों लगाते हैं तो हमारी बिजाई काफ़ी लेट हो जाती है और उसके कारण सरसों में जैसा फुटाव होना चाहिए उस तरह का फुटाव उसमें नहीं आ पाता है। तो उसको कवर करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हमने 1 किलो बीज एक्स्ट्रा, वैसे तो 1.5 किलो बीज प्रति एकड़ में डालते हैं, हमने लगभग 2.5 किलो बीज प्रति एकड़ में डाल रखा है। और ये आखिर में पता चलेगा कि उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट हमको मिलेगा या फिर क्या नुकसान उसका होता है। बाकी सरसों के खेत अभी पूरी तरह से भरी हुई है, इसमें बिल्कुल पैर रखने का भी जगह नहीं है। और अभी हमें इसमें एक सिंचाई और करेंगे और ये सिंचाई हम खेत के अंदर घुस के तो नहीं कर सकते हैं, तो ये सिंचाई हमको बाहर से करना होगा। मेड़ के हर कोने से पानी छोड़ना पड़ेगा और एक अंदाज से पानी लगाना होता है। अब उसमें कुछ खेत के कुछ हिस्से छूट भी जाते हैं, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करेगा। बाकी एक सिंचाई और कर देने से इसका बेनिफिट ये होता है कि फ्लावरिंग जो है उस पर और उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो एक बेनिफिट इसमें मिलता है। और गर्मियों के कारण नुकसान क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप ध्यान से ज़रा देखेंगे तो आपको इस पे माहू दिख रहा होगा। तो दोस्तों, माहू का अटैक इस पे अब हो चुका है। जो गर्मी अधिक पड़ने की वजह से ये नुकसान होता है और ये तेज़ी से बढ़ता भी है। दिख रहा है यहाँ पर कुछ खेतों में माहू का अटैक हो चुका है और ये अत्यधिक गर्मी की वजह से होता है। अब इसके लिए हमें एक स्प्रे चलाना पड़ेगा। वो किसी भी एक सामान्य फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स होते हैं, कम डोज का ही लगता है, यूँ आसानी से गिर जाता है, मर जाता है। ये रोड के इस साइड जो सरसों आपको दिख रही है, ये वो वाली सरसों से जिसमें फ्लावरिंग आ गई है, उससे ये 10 दिन पीछे चल रही है। क्योंकि पानी इसमें खड़े होकर लगाना पड़ता है, इसलिए सिंचाई आगे पीछे हो जाती है। बाकी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं फसल कितनी बढ़िया चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सरसों की खेती में वैसे तो जानवरों का उतना दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन जो आवारा जानवर है, गाय है, ये जब खेतों में घुस जाते हैं तो उसके कारण नुकसान ज़रूर होता है। ये सघन बिजाई मैंने पहली बार किया है और फसल अभी तक तो देखने में अच्छी लग रही है। देखिए, जहाँ पर सघनता थोड़ी सी कम है वहाँ पर जो खरपतवार है उसने उस जगह को कवर कर लिया है। तो खरपतवार से बचाव के लिए भी एक हथियार के तौर पे उसको हम उपयोग करते हैं। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो बिजाई जो है वो 1 से 1.5 किलो बीज पर्याप्त होता है।
हमने एक्सपेरिमेंट के लिए 1 किलो बीज एक्स्ट्रा डाल रखा है, ताकि अगर फुटाव कम भी होता है गर्मी की वजह से तो कम से कम खेत खाली ना लगे। दोस्तों, सरसों के खेत में ऐसे घूमने पे जो सुगंध आता है उसके तेल का, वो उसको तो आप ऐसे बता नहीं सकते हो, उसको आपको आके ही महसूस करना पड़ेगा। और वो बिल्कुल शानदार सुगंध उसमें होता है। जैसे पहली बारिश जब होता है तो माटी की सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है उसको आप वो अनुभव ही कर सकते हैं, आप उसको कोई बता नहीं सकता आपको। ठीक वैसे ही सरसों के खेत में जब इसमें फ्लावरिंग आ जाती है तब उसके अंदर जो सुगंध होता है वो आप सरसों के खेत में जाने के बाद ही उसका आनंद ले सकते हैं। हमारे पूरे गांव में अभी सरसों की खेती पिछले 8-10 वर्षों से धान के बाद ले रहे हैं, और यहाँ के किसान थोड़े से अब एक्सपर्ट हो गए हैं उसमें। हालांकि ये बात भी है कि किसान ज़रूरत से ज़्यादा उसमें खाद वगैरह का भी प्रयोग करने लगे हैं, ज़्यादा फसल उत्पादन लेने के लालच में, जिसके कारण ज़मीन की गुणवत्ता में भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब ये वाली खेत जो है दोस्तों, इसकी तो हमने ठीक से जुताई भी नहीं किया था। ये जो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है, इसमें हमने सिंगल जुताई किया था, और अपना जो किसान मित्र है उसने धोखे से उसमें बीज डाल रखा था पहले ही, तो फिर हमने दूसरा उसका जुताई करने के लिए उसको फिर मना कर दिया। तो देखते हैं क्या है इसमें भी। इस खेत की जुताई तो उतनी अच्छे से हो नहीं पाई थी, लेकिन फसल वैसे अभी अच्छी दिख रही है। इस तरह से जो खरपतवार होते हैं इसको जंगली पालक बोलते हैं, और ये सरसों का दुश्मन है, क्योंकि पत्तों का आकार भी बिल्कुल सरसों के पत्तों के जैसे ही होता है। तो इस पर फर्टिलाइज जो आपके हर्बिसाइड्स हैं वो भी उतने अच्छे से प्रभावी असरदार नहीं रहते हैं, और वो पूरी तरह से सरसों की फसल को नुकसान करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने पूरा 12-13 एकड़ में लगा रखा है सरसों, और पूरी तरह से छिटका विधि से लगाया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।